हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं शिवानी गुप्ता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम के लिए भी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के हम लोग इस क्लास में जनरल साइंस से टॉप 30 प्रश्नों के बारे में बारीकी से केयर करेंगे, जो कि आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए दोस्तों, प्रतिदिन शाम 7 बजे टाइम पर आप लोग क्लास को अवश्य ज्वाइन करें। यदि आप बीपीएससी, स्टेट रेलवे, बिहार पुलिस, बीएसएससी, एसएससी फॉर ऑल अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की यदि आप तैयारी कर रहे हैं, दोस्तों यह क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इसीलिए दोस्तों, वीडियो के फर्स्ट इनटू लास्ट तक अवश्य जुड़े रहें। दोस्तों, बिना समय गवाए हम लोग आज के इस क्लास के दोस्तों पहले क्वेश्चन की ओर बारीकी से केयर करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारा क्वेश्चन है कि प्रतिजैविक यानी दोस्तों केयर करेंगे प्रतिजैविक एम्पिसिलिन, बताइए क्या है इनमें से। ए में है एक संश्लेषित दवा है, बी में है जीवाणु से बनाई जाती है, या फिर सी में दोस्तों केयर करेंगे पादप निष्कर्ष से बनाई जाती है, डी में है अर्ध संश्लेषित दवा है। तो बताइए प्रतिजैविक एम्पिसिलिन, बताइए इनमें से क्या है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या होगा, बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए कि प्रतिजैविक एम्पिसिलिन इनमें से बताइए क्या है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है अर्ध संश्लेषित दवा है, यानी दोस्तों बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है। दोस्तों, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। दोस्तों, गलत होने से घबराना नहीं है। आप अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर अवश्य बताइए। अगला क्वेश्चन है कि मलेरिया की उपचारक दवा का स्रोत निम्नलिखित में से बताइए क्या है। ए में दोस्तों ध्यान देंगे बेलाडोना वृक्ष है, या फिर बी में है सिंकोना वृक्ष से, सी में है ओक वृक्ष से, या फिर डी में है दोस्तों ध्यान देंगे अमलतास वृक्ष। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या होगा कि मलेरिया की उपचारक दवा का स्रोत इनमें से बताइए कौन सा वृक्ष है। बताइए मलेरिया का उपचारक जो दवा है दोस्तों, बताइए उसका स्रोत इनमें से कौन सा वृक्ष का स्रोत है। बताइए कौन सा वृक्ष होगा हमारा। जल्द से जल्द अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए क्या होगा, बताइए। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों कि मलेरिया की उपचारक दवा का स्रोत दोस्तों सिंकोना वृक्ष है। हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी प्रकार प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों केयर करेंगे कि सिलिकोसिस, ध्यान देंगे सिलिकोसिस रोग क्या है, बताइए क्या है। ए में दोस्तों गुर्दे का है, या फिर यकृत का है, फेफड़ों का है, या फिर दोस्तों तंत्रिका विकार है। तो बताइए सिलिकोसिस दोस्तों रोग इनमें से बताइए किसका रोग है, क्या है। बताइए दोस्तों, जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। और दोस्तों, प्रतिदिन शाम 7 बजे टाइम पर आप लोग क्लास को अवश्य ज्वाइन कीजिए। दोस्तों, वीडियो के फर्स्ट इनटू लास्ट तक बने रहिए। दोस्तों, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि सिलिकोसिस रोग क्या है। दोस्तों बताइए, तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या होगा, बताइए सिलिकोसिस रोग क्या है। तो दोस्तों केयर करेंगे सिलिकोसिस रोग फेफड़ों का है, हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा, तो सी ऑप्शन हमारा फेफड़ों का रोग है दोस्तों सिलिकोसिस। तो हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है दवा बनाने के काम आता है, बताइए कौन सा अम्ल दवा बनाने का काम आता है। ए में है दोस्तों केयर करेंगे, ए में है बेंजोइक अम्ल, बी में है दोस्तों पिक्रिक अम्ल, सी में है नाइट्रिक अम्ल, डी में है अम्लराज। तो बताइए दवा बनाने के काम आता है दोस्तों, बताइए इनमें से कौन सा अम्ल है जो दवा बनाने के काम आता है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या होगा, बताइए। दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए इसको हल्के में बिल्कुल मत लीजिए। जल्द से जल्द दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर टाइपिंग कीजिए। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है बेंजोइक अम्ल। ध्यान देंगे एप्पल इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि बेंजोइक अम्ल दवा बनाने के काम आता है।
यदि आप ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं दोस्तों, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, केयर करेंगे कि मुर्गी के अंडे में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बताइए कितनी है। दोस्तों बताइए क्या होगा। दोस्तों यह क्वेश्चन का आंसर दोस्तों मैं पहले भी बता चुकी हूं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का वही स्टूडेंट्स अपने कमेंट बॉक्स में आंसर बता सकते हैं जो प्रतिदिन शाम 7 बजे क्लास को ज्वाइन करते होंगे। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। यदि आप प्रतिदिन शाम 7 बजे दोस्तों जनरल साइंस का क्लास ज्वाइन करते हैं तो बताइए इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर क्या होगा कि मुर्गी के अंडे में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा इनमें से बताइए कितना है। ए में है 0.0 ग्राम, ध्यान देंगे। बी में है 0.5 ग्राम, सी में है 1.3 ग्राम, डी में है 2.5 ग्राम। तो बताइए क्या होगा, बताइए। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या होगा। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, केयर करेंगे। इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि मुर्गी के अंडे में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 0.0 ग्राम होती है, अर्थात हमारा एप्पल इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यदि आप एप्पल इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बताए हैं तो फ्रेंड्स आपका आंसर बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे कि भारत में भेड़ की सबसे ऊंची नस्ल इनमें से बताइए कौन सी नस्ल है। ए में है मारवाड़ी, बी में दोस्तों नेल्लोर, सी में है काठियावाड़ी, डी में है रामपुर बुसेर। तो बताइए क्या होगा कि भारत में भेड़ की सबसे ऊंची नस्ल बताइए, सबसे ऊंची नस्ल दोस्तों इनमें से बताइए कौन सी नस्ल है। बताइए दोस्तों, जो आपको आंसर दोस्तों सही लगे ऑप्शनों में से वही अपने कमेंट बॉक्स में बताने की अवश्य कोशिश कीजिए। तो बताइए क्या होगा, बताइए दोस्तों। बस देखते मत रहिए, अपने कमेंट बॉक्स में बताते रहिए, ठीक है, जिससे कि पता चल सके दोस्तों कि आप अपने एग्जाम की कितने अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों जल्द से जल्द बताइए क्या होगा कि भारत में भेड़ की सबसे ऊंची नस्ल बताइए क्या है। भारत में भेड़ की सबसे ऊंची नस्ल इनमें से दोस्तों केयर करेंगे बी ऑप्शन नेल्लोर है। दोस्तों ध्यान देंगे, दोस्तों केयर करेंगे, हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि भारत में भेड़ की सबसे ऊंची नस्ल क्या है दोस्तों, नेल्लोर है। अगला क्वेश्चन है, केयर करेंगे कि पशुधन में सबसे ज्यादा बच्चे देने वाली नस्ल इनमें से बताइए क्या है। बताइए दोस्तों, सारे पशुओं में सबसे ज्यादा बच्चे देने वाली नस्ल इनमें से बताइए कौन सी नस्ल है। बताइए, ए में है श्वेत लेग हार्न कुकुट, बी में दोस्तों सुअर, सी में है भेड़ बकरियां, डी में दोस्तों केयर करेंगे ब्रोइलर है, ठीक है, ब्रोइलर है। दोस्तों कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर बताइए हमारा क्या होगा कि पशुधन में सबसे ज्यादा बच्चे देने वाली नस्ल इनमें से बताइए कौन सी नस्ल है। बताइए क्या होगा। दोस्तों फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में टाइपिंग कीजिए। दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर क्या होगा। दोस्तों केयर करेंगे, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि पशुधन में सबसे ज्यादा बच्चे देने वाली नस्ल इनमें से कौन सी नस्ल है। दोस्तों केयर करेंगे, यदि आप बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं सुअर, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, केयर करेंगे कि मवेशी और भैंसों के ऊपर और निचले जबड़ों में अस्थाई, ध्यान देंगे, कृतक दंतों की कुल संख्या बताइए कितनी है। हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, एक बार फिर से क्वेश्चन की ओर बारीकी से केयर करेंगे कि मवेशी और भैंसों के ऊपर निचले, ध्यान देंगे, ऊपर और जो निचले जबड़ों में दोस्तों ध्यान देंगे अस्थाई कृतक दंतों की कुल संख्या बताइए कितनी है। बताइए 4 है, 8 है, 12 या फिर 16 है। तो बताइए जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों केयर करेंगे, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। यदि आप बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बताए हैं तो आपका आंसर बिल्कुल सही है कि मवेशी और भैंसों के ऊपर और नीचे जबड़ों की, ध्यान देंगे जबड़ों में दोस्तों अस्थाई कृतक दंतों की कुल संख्या दोस्तों 8 है। कितनी है? तो 8 है दोस्तों, याद कर लीजिएगा। हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, केयर करेंगे कि एसआई इकाई, ध्यान देंगे एसआई इकाई में लेंस की शक्ति की, ध्यान देंगे दोस्तों इकाई क्या है, इनमें से बताइए क्या है।
एसआई इकाई में, ध्यान देंगे दोस्तों, एसआई इकाई में लेंस की शक्ति की इकाई इनमें से बताइए क्या है? मीटर है, या फिर दोस्तों ऑप्टर है, सी में है वॉट है, डी में है डायोप्टर है। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द बताइए क्या होगा, बताइए। दोस्तों क्वेश्चन पढ़ने के बाद दोस्तों मैं कुछ सेकंड का समय आप सभी को देती हूं कि आप उस समय में दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं। तो दोस्तों उस समय को यूं ही मत गवाइए, जल्दी जल्दी अपने कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। दोस्तों बताइए क्या होगा? तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कि एसआई इकाई में लेंस की शक्ति की इकाई दोस्तों डायोप्टर है। हमारा क्या होगा? तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, केयर करेंगे कि एम के एस पद्धति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक बताइए। दोस्तों क्या है? हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एम के एस पद्धति में मीन्स, ध्यान देंगे, मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति में दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक बताइए क्या होगा। दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। इनमें से हमारा क्या होगा? एम्पियर होगा, एम्पियर प्रति मीटर होगा, सी में है एम्पियर प्रति वर्ग मीटर, डी में है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, हमारा क्या होगा? बताइए दोस्तों क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर कि एम के एस मीन्स मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर है दोस्तों, केयर करेंगे, सी ऑप्शन। ध्यान देंगे कि एम के इस पद्धति में मीन्स, केयर करेंगे दोस्तों, मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति में दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक इनमें से एम्पियर प्रति वर्ग मीटर है, अर्थात हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, केयर करेंगे कि प्रेरकत्व यानी इंडक्टेंस की यूनिट बताइए क्या है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए में दोस्तों ओम, बी में है इंडक्टिव रिएक्टेंस, या फिर दोस्तों केयर करेंगे सी में है इंडक्टर, डी में है हेनरी। तो बताइए प्रेरकत्व यानी इंडक्टेंस की यूनिट इनमें से बताइए क्या है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों हेनरी है। हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, केयर करेंगे कि जब किसी पिंड की गति दुगनी की जाती है तो उसका त्वरण दुगना हो जाता है, उसका संवेग दुगना हो जाता है, सी में है उसकी गतिज ऊर्जा दुगनी हो जाती है, डी में है उसकी स्थितिज ऊर्जा दुगनी हो जाती है। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, बताइए क्या होगा दोस्तों, जल्द से जल्द टाइपिंग कीजिए। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या होगा कि जब किसी पिंड की गति दोस्तों दुगनी की जाती है तो उसका बताइए क्या होता है इनमें से। तो इनमें से दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है उसका संवेग दुगना हो जाता है। ध्यान देंगे, पिंड की गति दुगनी की जाती है तो उसका संवेग भी दोस्तों दुगना हो जाता है। तो हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यदि आप बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, केयर करेंगे, और यदि आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों चैनल को बस सब्सक्राइब कर ले, और अभी तक यदि आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो दोस्तों लाइक भी आप अवश्य कर लीजिए। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पिंड का भार शून्य नहीं होगा, बताइए पिंड का भार शून्य नहीं होगा दोस्तों, बताइए पृथ्वी के केंद्र पर, बी में है स्वतंत्र गिरने के दौरान पर शून्य नहीं होगा, या फिर सी में है ध्यान देंगे कि अंतराग्रहिक अंतरिक्ष में, डी में है किसी घर्षणहीन सतह पर। तो दोस्तों बताइए पिंड का भार शून्य नहीं होगा, बताइए कब नहीं होगा, बताइए दोस्तों। इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या होगा। दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। दोस्तों गलत होने से दोस्तों बिल्कुल से बिल्कुल घबराना नहीं है। फिर तो दोस्तों मैं जिस प्रश्न का दोस्तों यदि आप गलत आंसर बताते हैं फिर तो बाद में दोस्तों मैं उस क्वेश्चन का सही आंसर बता ही दूंगी। तो दोस्तों गलत होने से घबराना नहीं है, बताइए क्या होगा। तो ध्यान देंगे कि पिंड का भार शून्य नहीं होगा जब किसी घर्षणहीन सतह पर, दोस्तों केयर करेंगे, किसी घर्षणहीन सतह पर दोस्तों पिंड का भार शून्य नहीं होगा। तो हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, केयर करेंगे
ध्यान देंगे दोस्तों कि एक्यूपंक्चर निम्नलिखित किस देश में अधिक प्रचलित है? बताइए किस देश में अधिक प्रचलित है? ए में है भारत में, बी में है अमेरिका में, सी में है चीन में, डी में है जर्मनी में। तो बताइए क्या होगा दोस्तों? जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताने की कोशिश कीजिए कि एक्यूपंक्चर निम्नलिखित किस देश में अधिक प्रचलित है? बताइए इनमें से किस देश में अधिक प्रचलित है, प्रसिद्ध है? तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों चीन में अधिक प्रचलित है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि एक्यूपंक्चर निम्नलिखित, ध्यान देंगे दोस्तों, एक्यूपंक्चर चीन देश में अधिक प्रचलित या फिर प्रसिद्ध है। तो हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है इसी प्रकार, ध्यान देंगे कि पहाड़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति आगे क्यों झुकता है? दोस्तों अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पहाड़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति आगे क्यों झुकता है? बताइए हम लोग अगर पहाड़ पे चढ़ते हैं दोस्तों तो आगे की ओर झुक कर क्यों चढ़ते हैं? बताइए। ए में है फिसलने से बचने के लिए, बी में है गति बढ़ाने के लिए, सी में है थकान कम करने के लिए, डी में है स्थिरता बढ़ाने के लिए। दोस्तों आपके एग्जाम के लिए और दोस्तों आपके जानकारी के लिए दोस्तों मैं बता दूं यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर जल्द से जल्द बताइए क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि पहाड़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति आगे, ध्यान देंगे, स्थिरता बढ़ाने के लिए झुकता है। स्थिरता को बढ़ाने के लिए झुकता है कि दोस्तों वह नीचे गिरे ना। तो दोस्तों हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यदि आप डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कि तालाबों और कृत्रिम जलाशयों में मत्स्य प्रजनन प्रक्रिया को बताइए क्या कहा जाता है? बताइए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तालाबों और कृत्रिम जलाशयों में मत्स्य प्रजनन प्रक्रिया को बताइए क्या कहते हैं? ए में दोस्तों ध्यान देंगे एक्वाकल्चर कहते हैं, या फिर दोस्तों बी में है फिशिंग कहते हैं, सी में दोस्तों एपी कल्चर कहेंगे, डी में है पीसी कल्चर। दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर अवश्य बताएं, बताइए क्या होगा। ध्यान देंगे कि एक्वा कल्चर कहेंगे, फिशिंग कहेंगे, एपी कल्चर कहेंगे या फिर फीसी कल्चर कहेंगे। तो बताइए क्या होगा इनमें से। दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहें और दोस्तों केयर करेंगे प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दोस्तों बताते रहें। तो दोस्तों बताइए जल्द से जल्द क्या होगा, बताइए। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि तालाबों और कृत्रिम जलाशयों में मत्स्य प्रजनन को दोस्तों, ध्यान देंगे, मत्स्य प्रजनन प्रक्रिया को केयर करेंगे दोस्तों डी ऑप्शन पीसी कल्चर कहेंगे। क्या कहेंगे? तो पीसी कल्चर कहेंगे। हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। क्या कहेंगे? तो पीसी कल्चर कहेंगे। डी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, केयर करेंगे अगले प्रश्न की ओर कि किसी पदार्थ का वह केंद्र जहां उसका संपूर्ण भार प्रभावी होता है, बताइए क्या कहलाता है। ए में है दोलन केंद्र कहलाता है, बी में है निलंबन केंद्र कहलाता है, सी में है द्रव्यमान केंद्र, डी में है गुरुत्व केंद्र। दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का अवश्य टाइपिंग करके आंसर बताइए क्या होगा। जरा फास्ट आंसर बताइए कि किसी पदार्थ का वह केंद्र जहां उसका संपूर्ण भार प्रभावी होता है, बताइए क्या कहलाता है, बताइए। दोस्तों बताइए जल्द से जल्द क्या होगा। तो डी ऑप्शन गुरुत्व केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है? तो गुरुत्व केंद्र कहलाता है कि किसी पदार्थ का वह केंद्र जहां उसका संपूर्ण भार प्रभावी होता है, गुरुत्व केंद्र कहलाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसी प्रकार केयर करेंगे कि मैनोमीटर यंत्र का उपयोग इनमें से किसे नापने में दोस्तों बताइए होता है। दोस्तों अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा। ए में है गैसों का दाब मापने में उपयोग होता है, बी में है ध्वनि का वेग मापने में, सी में है वायुमंडलीय नमी मापने में मैनोमीटर यंत्र का उपयोग होता है, या फिर डी में है द्रव्यों का घनत्व मापने में। तो बताइए दोस्तों जल्द से जल्द क्या होगा, बताइए। दोस्तों बहुत ही आसान सा प्रश्न है दोस्तों, और इसी प्रश्न का दोस्तों आंसर आप यदि अपने कमेंट बॉक्स में नहीं बताते हैं दोस्तों बहुत ही अफसोस वाली बात है। तो दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए।
दोस्तों गलत होने से घबराना नहीं है। अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों सही हो या फिर गलत अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों अवश्य बताइए। फिर तो दोस्तों आपको पता ही चल जाएगा कि सही आंसर क्या होगा, फिर आप बाद में याद कर लेंगे। ठीक है, तो बताइए क्या होगा कि मैनोमीटर यंत्र का उपयोग इनमें से किसे मापने के लिए नापने में होता है। दोस्तों बताइए क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर है एप्पल, यानी गैसों का दाब नापने में इसका उपयोग होता है। मैनोमीटर यंत्र का उपयोग ध्यान देंगे गैसों का दाब नापने में होता है, तो हमारा एप्पल इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर था। ध्यान देंगे इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की ओर कि कीटों के बारे में अध्ययन को बताइए क्या कहते हैं। ए में दोस्तों इकोलॉजी, बी में है अर्थशास्त्र कहेंगे, या फिर सी में है एंथोलॉजी कहेंगे, या फिर दोस्तों डी में है एंटोमोलॉजी कहेंगे। तो बताइए क्या कहेंगे कीटों के बारे में। ध्यान देंगे दोस्तों अध्ययन को बताइए क्या कहते हैं इनमें से। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या होगा बताइए, फटाफट आंसर बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी ऑप्शन, एंटोमोलॉजी। दोस्तों एंटोमोलॉजी कहते हैं, हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि कीटों के बारे में अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है केयर करेंगे इसी प्रकार। बैरोमीटर में पारे के ऊपर के स्थान में थोड़ी आर्द्रता प्रवेश कराने पर क्या होगा बताइए। बैरोमीटर में ध्यान देंगे दोस्तों ऑप्शन की ओर, सॉरी क्वेश्चन की ओर दोस्तों बारीकी से आप लोग ध्यान दीजिएगा कि बैरोमीटर में पारे के ऊपर के स्थान में थोड़ी आर्द्रता प्रवेश कराने पर बताइए दोस्तों क्या होगा। ए में है पारे का स्तंभ गिर जाएगा, बी में दोस्तों पारे का स्तंभ ऊंचा उठेगा, सी में है पारे का स्तंभ ध्यान देंगे गायब हो जाएगा, डी में है पारे का स्तंभ अपरिवर्तित रहेगा। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में फास्ट आंसर अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों जल्द से जल्द बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है एप्पल, यानी हमारा ए ऑप्शन दोस्तों इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यदि आप ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर बताए हैं दोस्तों कि बैरोमीटर में पारे के ऊपर के स्थान में थोड़ी आर्द्रता प्रवेश कराने पर पारे का स्तंभ गिर जाएगा, तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है। इसी प्रकार दोस्तों आप सभी से निवेदन है कि प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बहुत ऊंचाई पर वायु, ध्यान देंगे दोस्तों बहुत ऊंचाई पर वायु कंप्रेसर का निष्पादन, कंप्रेशन का निष्पादन समुद्र तल की तुलना में दोस्तों बताइए बेहतर होगा, समान होगा, सी में है निम्न होगा, डी में है वायु के तापमान पर आधारित होगा। तो बताइए इनमें से क्या होगा कि बहुत ऊंचाई पर वायु कंप्रेसर का निष्पादन समुद्र तल की तुलना में दोस्तों बताइए क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का आंसर है निम्न होगा, तुलना में निम्न होगा। हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों केयर करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर कि आधुनिक, ध्यान देंगे आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक बताइए कौन है। बताइए ए में दोस्तों जोसेफ लिस्टर है, बी में है एडवर्ड जेनर है, सी में है लुई पास्टर है, डी में है विलियम हार्वे है। तो बताइए आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताने की कोशिश कीजिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बताइए क्या होगा बताइए। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जोसेफ लिस्टर ने किया। हमारा ध्यान देंगे कि आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक इनमें से केयर करेंगे जोसेफ लिस्टर है। हमारा एप्पल इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है केयर करेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की ओर इसी प्रकार कि आणविक संगठन, ध्यान देंगे आणविक संगठन के द्वारा उष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है। बताइए क्या कहलाता है। आणविक संगठन के द्वारा उष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है। चालन कहलाएगा, संवहन, विकिरण या फिर प्रकीर्णन। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर कि आणविक संगठन के द्वारा उष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है। बताइए क्या कहलाता है बताइए। तो इनमें से इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों संवहन कहलाता है। यदि आप बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं तो आपका आंसर बिल्कुल सही है कि आणविक संगठन के द्वारा उष्मा का संप्रेषण संवहन कहलाता है।
अगला क्वेश्चन दोस्तों केयर करेंगे, तापमान में वृद्धि होने से वायु की तापीय चालकता बताइए दोस्तों क्या होगा। बताइए कि तापमान में वृद्धि होने से वायु की तापीय चालकता बढ़ती है, घटती है, वही रहती है या फिर डी में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। बताइए इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर क्या होगा दोस्तों केयर करेंगे। इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है घटती है। तापमान में वृद्धि होने से वायु की तापीय चालकता क्या होती है दोस्तों, तो घटती है। हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है बताइए तापमान पर, दाब पर, आयतन पर या फिर दोस्तों ध्यान देंगे एंट्रोपी पर। दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा कि किसी पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है। बताइए किस पर निर्भर करती है, जल्द से जल्द बताइए क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों तापमान पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन है केयर करेंगे कि 1 ग्राम ईंधन के जलने से मुक्त ऊष्मा को बताइए क्या कहा जाता है, प्रज्वलन ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा कहा जाता है, ऊष्माधारिता कहा जाता है या फिर ऊष्मीय मान। दोस्तों बताइए क्या होगा कि 1 ग्राम ईंधन के दोस्तों जलने से मुक्त ऊष्मा को बताइए क्या कहा जाता है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों डी ऑप्शन। यदि आप डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं ऊष्मीय मान, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे ज्यादा है। बताइए उत्तल का, बेलनाकार का, अवतल या फिर समतल का। तो बताइए क्या होगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा है एप्पल, यानी ध्यान देंगे दोस्तों उत्तल लेंस का केयर करेंगे। उत्तल दृष्टि क्षेत्र सबसे दोस्तों क्या है, सबसे ज्यादा है। हमारा एप्पल इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। बताइए अवतल, समतल का, उत्तल का या फिर उभयतल का। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों अवतल लेंस का उपयोग होता है। यदि आप एप्पल इस क्वेश्चन का आंसर टिक आउट किए हैं, अपने आंसर दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताए हैं, तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष में कितने रंग दिखता है। बताइए दोस्तों, बताइए इंद्रधनुष में कितने रंग दोस्तों बताइए दिखता है। ठीक है, दिखता है। बताइए कितना रंग दिखता है। ए में है 7, 10, 12 या फिर 5। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या होगा बताइए, बताइए जल्द से जल्द। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों, बहुत ही इजी सा प्रश्न था। तो यदि आप एप्पल इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं 7, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है कि इंद्रधनुष में 7 रंग दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है कि आकाश का नीला रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। बताइए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आकाश का नीला रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। परावर्तन के कारण, विक्षेपण के कारण, प्रकीर्णन या फिर ध्रुवन के कारण। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या होगा बताइए दोस्तों केयर करेंगे। इनमें से इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा कि आकाश का नीला रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। बताइए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यदि आप सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो दोस्तों आज के क्लास का यह हमारा लास्ट प्रश्न था। यदि आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो दोस्तों चैनल को बस सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन कॉल में प्रेस कर ले, वीडियो को लाइक करना ना भूले, अपने स्टडी ग्रुप में जरूर से शेयर कर ले, चाहे वो इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, जहां भी आपका स्टडी ग्रुप चलता है वहां पे दोस्तों इस वीडियो को अवश्य से शेयर कर ले। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं, इसके लिए दोस्तों आप सभी को दिल से धन्यवाद। इसी प्रकार प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। दोस्तों जनरल साइंस का यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और आपको महाराज सर के द्वारा पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।